हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑफ यू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो मैं शुभम सोमानी स्वागत करते हैं आज ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन के पार्ट 1 में। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक फंक्शनल ग्रुप को, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कन्वर्जन। यानी हमने जितने भी चैप्टर पढ़े अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पार्ट 2 ऑर्गेनिक की जो है जी, एल्कोहल से लेकर जितने भी लास्ट तक है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड एस्टर, तो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करना, ये चाहे एलिसाइक्लिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो कुछ सीक्वेंशियल रिएक्शन, देखो बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद जब कन्वर्जन को ऑब्जर्व किया तो कुछ कॉमन रिएक्शन सामने आई। यानी कि वो रिएक्शन जो हम याद कर लें तो हमारे बहुत सी चीजें आसान होगी, चाहे वो किसी भी चैप्टर के कन्वर्जन से रिलेट हो। तो ऑर्गेनिक में क्या है, बहुत ही कन्वर्जन को ध्यान समझना टफ पोर्शन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सारे चैप्टर्स के फंक्शनल ग्रुप को मिलाया जाता है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सेशन होने वाला है आज का, तो बहुत ध्यान से लेट अस स्टार्ट। कुछ रिएक्शन, आई होप गाइस मैं कुछ रिएक्शन आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, आप वो रिएक्शन डेली रिवाइज करेंगे। यानी कि ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन जरूर हेल्प करेगी, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटर एग्जाम हो। सबसे पहले एल्केन चैप्टर जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन है, 11 पोर्शन से रिलेटेड है। तो हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन। गाइस मैकेनिज्म की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आना चाहिए, उसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो होगा जो कि बहुत लंबा होगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको क्या करूंगा, आपको रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जो डार्क में लिखे हुए येलो कलर से, और क्या रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करता है। आई होप मेरी चीजें क्या होगी। मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ये रिएजेंट याद करना है, दैट इज वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट, और रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज देखें हाइड्रोकार्बन ने एल्केन को एल्किल हैलाइड चैप्टर से रिलेट कर दिया क्या। यानी कि ये दो चैप्टर का जब कन्वर्जन दिमाग में आ रहा हो तो आप हमेशा किसको याद करेंगे, एच म्यू और Cl2। गाइस कोई बता सकता है रिएक्शन हेलोजनेशन, तो यहां पर H हटाओ Cl लगाओ। आई होप मेरी चीजें क्लियर होगी, सिर्फ मेरे निमोनिक को याद करेंगे चीजें याद होगी। अच्छा, जब इसको साइनाइड के यानी कि KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cl हटेगा और गैस क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। तो बहुत ही एज इट इज आपको याद करनी है, हमने हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट साइनाइड बना दिया है इस तरह के सीक्वेंशियल प्रोसेस से। तो ये स्टेपिकल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको हेल्प जरूर करेगा। अब बात करते हैं इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, है ना, अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन इधर थे उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, PCl5 के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, यहाँ COO तो रहेगा, OH की जगह क्या आ जाएगा गाइस, Cl। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बोनिल क्लोराइड। अगेन अगर इसका मैं पार्शियल की जगह पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं H3O प्लस की प्रेजेंट में, लेकिन ये किस बार मैंने कौन सा किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस बनेंगे तो क्या बनेगा गाइस, एमाइड। तो ये देखो सीक्वेंस, एक स्टेप में कई सारे चैप्टर्स को मैंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इससे हमने हर एक फंक्शनल ग्रुप को, वेराइटीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बनाए। तो गाइस डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए ऑर्गेनिक में हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं बेंजीन में, अभी जो कार्बोनिल क्लोराइड जो बनाया था तो सीक्वेंशियल यूज होगा, तो इसको एनहाइड्रल Cl3 के साथ करने से क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपने क्या बना लिया गाइस, ये एसिटोफिनोन है क्या, बेंजीन और कीटोन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एसिटोफिनोन। तो बहुत सारे चैप्टर को आपस में जोड़ने वाली रिएक्शन डेफिनेटली हर एग्जाम का पार्ट होती है। आप इस चीज को रिवाइज करेंगे डेली, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। बात करते हैं अगले रिएक्शन में, ये तो वही है, इसके बाद में अगले रिएक्शन को बात करते हैं। तो जैसे ये हमारा कार्बोनिल एमाइड, गाइस याद रखना किससे बना था, हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया था किसका, साइनाइड का। तो इस तरह अगर इसकी रिएक्शन P2O5 से करा दे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, साइनाइड में। साइनाइड का जब RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी R की जगह क्या आ गया, PH, तो क्या बनेगा गाइस, COO, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेनिल रिंग सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये अगेन ये एसिटोफिनोन बन चुका है क्या, एक तरफ बेंजीन रिंग और एक तरफ एल्काइली विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस ये देखिए कई बार रिपीटिंग प्रोसेस
प्रोसेस हो रहा है, लेकिन घूम फिर के रास्ते बहुत सारे हैं। बात करते हैं देखो एल्कोहल चैप्टर से रिलेटेड, जब इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ऑक्सीडेशन गाइस क्या करेंगे यहाँ पर, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक यानी दो ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और एल्कोहल का किसमें बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा, बेसिकली OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे अलग अलग चैप्टर हैं जो आपस में मैंने कनेक्ट किए हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एल्कीन चैप्टर से रिलेटेड डाइल्यूट H2SO4 कोई बता सकता है? ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, यानी कि वापस हाइड्रेशन किया जा रहा है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और स्टेबल जगह क्या बन जाएगा गाइस, एल्कोहल चैप्टर है ना। 2 डिग्री हमने क्या बना लिया, एल्कोहल। PCC कोई बता सकता है? PCC क्या है? पेरेंट कार्बन चेन? नो, दिस इज pyridium chlorochromate, दैट इज व्हाट, ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग करना यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। अगेन ये क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो गए। जब इसकी RMgX के साथ रिएक्शन है तो वैलेंसी वापस OH और एक मिथाइल यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। तो गाइस हमने क्या देखो, 2 डिग्री एल्कोहल से यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्जन कर दिया है क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है आपके लिए डेफिनेटली। आगे बात करते हैं CH3 यानी मिथाइल आयोडाइड, जब इसको Ag के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्काइन। और जब एल्काइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में रहने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या बन जाती है गाइस, बेंजीन यानी मदर बन जाती है ना। जब इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है गाइस, ये इस तरह से एल्डिहाइड डाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने हर एक रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है। अगला बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड्स पे, जब कार्बोनिल एमाइड की रिएक्शन की जाती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है गाइस, एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो कार्बोनिल को ऑक्सीजन हटाएगा, जिससे क्या बनेगा गाइस, 1 डिग्री एमाइन बन चुका है। जब एसीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो H और O यहां से अलग हो जाएंगे और ये फंक्शनल ग्रुप इस तरह जुड़ जाएगा, है ना। तो हमने 1 डिग्री एमाइन को किस में कन्वर्ट कर लिया है, 2 डिग्री एमाइन में। इसी तरह अगर P2O5 के साथ हीट करें इसी चीज को, है ना, कार्बोनिल एमाइड को हम हीट कर रहे हैं तो साइनाइड बनता है, साइनाइड का रिडक्शन करें तो वापस क्या बन गया गाइस, 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन को अगेन इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहां से H यहां से Cl अलग होगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे चैप्टर्स के कन्वर्जन मैंने एक साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप अरेंज किए। तो आई होप आप इसे जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दें, डेफिनेटली डेली रिवाइज करें, इससे आपकी हेल्प जरूर होगी। बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। देखो पहले मैंने क्या किया, ओपन चेन स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप लिए, अब सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक। तो चीजें गोल है, घूम फिर के एक ही जगह पहुंचने, बस रास्ते अलग अलग होंगे। तो कोई भी ना कोई भाई एग्जामिनर कोई एक रास्ता तो फॉलो करेगा, कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप तो हमें जरूर इंट्रोड्यूस कराएगा। तो सबसे पहले बेंजीन, याद है अभी थोड़ी देर पहले बेंजीन बनाया था। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, 1 by 1 1 after 1 यूज होती है। सबसे पहले Cl2HCl3 यानी तो क्या बनेगा, एल्कोहल इस पे जुड़ते ही क्या बन गया, फिनोल बन गया। फिनोल को जैसे CO2, ये सारी क्या है, एक रिएक्शन को, और वो भी नेम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्बे, है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, उसका कोई नाम बताएगा, सैलिसिलिक एसिड। अगेन इसकी इससे रिएक्शन कराने से क्या होगा गाइस, यहाँ से अलग हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप चला गया और ये ग्रुप इस पर सब्स्टिट्यूट होगा विद H के साथ। तो हमारे यहाँ पर एज इट इज कार्बोक्सिलिक है और ये हमारा क्या, एस्पेरिन बन गया क्या। इसी तरह देखो बात करते हैं, जब ये क्या है गाइस, इसी तरह एल्काइल है ना, एरोमेटिक एल्काइल्स को जब हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा। जब इसका ईस्टरिफिकेशन करें एल्कोहल विद कार्बोक्सिलेट तो क्या बन जाएगा, ये RCOOR ईस्टर बन गया क्या, लेकिन विद एरोमेटिक। अगेन इसको NH3 के साथ हीट कर दिया, यहां से अलग होगा, उस तरह से क्या जुड़ जाएगा, NH2। तो हमने क्या किया, देखो कार्बोनिल एमाइड, लेकिन इस बार क्या एरोमेटिक रिंग आ गई क्या। तो इस तरह हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही चैप्टर्स को, कन्वर्जन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप आप सभी इन सब चीजों की हेल्प जरूर लेंगे। अगेन टोलुइन को मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल क्लोराइड और फाइनली कार्बोनिल एमाइड। तो सीक्वेंशियल ऑफ रिएक्शन, हर बार हमने प्रोडक्ट सेम बनाए लेकिन तरीके क्या थे गाइस, अलग अलग थे। तो बहुत सारे तरीके से ऑर्गेनिक में घुमाया जा सकता है। आप इन चीजों को केवल इन रिएक्शंस को भी अगर याद करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में जरूर मिलेगी।
बात करते हैं सबसे फाइनल की। आई एम शुभम सोमानी और केमिस्ट्री ट्यूटर। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए इन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग फॉर ऑनलाइन, आई एम वेरी रेडी टू हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।